हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 345 से। अगर आपको नहीं पता है तो हमने HPGK की सीरीज़ स्टार्ट की है। 1000+ क्वेश्चन इस सीरीज़ में हम करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 35 से आज देखेंगे हम रेणुका और जमदग्नि का आपस में क्या रिश्ता है। तो रेणुका और जमदग्नि का आपस में क्या रिश्ता है क्वेश्चन पूछा गया, तो इनका रिश्ता है पति पत्नी का। बात की जा रही रेणुका की। रेणुका एक झील है। सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है? रेणुका है। कहाँ पे ये स्थित है? ये है आपके सिरमौर में। अगर इसकी परिधि की बात की जाए, परिधि इसकी कितनी है, तो इसकी 2.5 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर है जो इसका एरिया है टोटल। रेणुका झील की आप जो आकृति की बात करें तो रेणुका झील की आकृति कैसी है? तो रेणुका झील की आकृति है सोई हुई महिला की तरह। और इसके अलावा रेणुका में एक मंदिर स्थित है। कौन सा मंदिर है? एकमात्र मंदिर है, तो वो है गायत्री मंदिर। तो आपने याद रखना है गायत्री मंदिर कहाँ स्थित है, तो ये है आपका रेणुका में, रेणुका के सिरमौर में। उसी के अलावा जहाँ आपकी जो रेणुका झील है उसके साथ एक और ताल है जिसे जाना जाता है परशुराम ताल के नाम से। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मिंजर मेले में किसकी पूजा की जाती है? जो आपका मिंजर मेला है ये कहाँ होता है? ये आपका चंबा में होता है। तो मिंजर मेले में किसकी पूजा की जाती है? इसमें की जाती है वरुण देवता की। तो आपने ध्यान रखना है मिंजर मेले में की जाती है वरुण देवता की पूजा। इसके अलावा मिंजर मेले में किस पशु की बलि दी जाती है? तो आपने ध्यान रखना है मिंजर मेले में भैंसों की बलि दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, डुंगरी मेला किसको समर्पित है? तो डुंगरी मेला आपका है हिडिंबा देवी को। और हिडिंबा देवी का जो मंदिर है ये कहाँ स्थित है? ये है आपका मनाली में। अगर बात की जाए ये जो मंदिर है किस शैली में बना है, तो ये आपका पेगोडा शैली में बना है। तो कहाँ स्थित है? ये मनाली में। कुल्लू किस त्यौहार के लिए प्रसिद्ध है? तो कुल्लू किस त्यौहार के लिए प्रसिद्ध है? यह है दशहरा के लिए। मैंने आपसे लास्ट वीडियो में भी पूछा था कि जो दशहरा है वो किसने प्रारंभ किया था। एक ही का रिप्लाई आया है, इसके अलावा आप में से किसी का रिप्लाई नहीं आया। तो जो आपका दशहरा है ये किसने स्टार्ट किया था? ये किया था आपका जगत सिंह ने। और कब किया था? 1637 में। आपको जो होमवर्क क्वेश्चन दिया जाता है, आप सभी से उम्मीद है कि आप सभी प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इस बहाने आपका अपना क्वेश्चन क्लियर हो जाता है। और साथ ही जब आप कोई क्वेश्चन सर्च करके फिर से टाइप करके कमेंट करते हैं तो आपको जो है उसको आगे याद रखने में आसानी होती है। अगला क्वेश्चन है आपके पास, 1986 में प्रथम YS परमार साहित्य पुरस्कार किसे मिला है? ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, कई एग्जाम में आता रहता है। प्रथम YS परमार साहित्य पुरस्कार किसे मिला है? तो ये मिला है मियाँ गोवर्धन सिंह को। कब मिला है? 1986 में। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि प्रथम YS परमार पुरस्कार पहली बार किस वर्ष दिया गया? तो ये दिया गया था 1986 को। तो ये आपने ध्यान रखना है कब दिया गया था ये? 1986 को। किसे दिया गया था पहली बार? मियाँ गोवर्धन सिंह को। सन 1983 में प्रथम पहाड़ी कविता पुरस्कार किसे मिला है? तो ये भी आपने ध्यान रखना है। प्रथम पहाड़ी, जहाँ पे शब्द आपका प्रथम लग जाएगा वो इम्पोर्टेंट हो जाता है अपने आप में क्वेश्चन। तो आपने ध्यान रखना है जहाँ भी आपको क्वेश्चन में प्रथम लगेगा वो क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो 1983 में प्रथम पहाड़ी पुरस्कार दिया गया था डॉक्टर वीरयाम को। तो किसे दिया गया था? डॉक्टर वीरयाम को। ये थोड़ा सा यहाँ से कट गया है, कोई बात नहीं, आपको मैंने लिख दिया है, डॉक्टर वीरयाम को दिया गया था। 1989 में प्रथम पहाड़ी गांधी बाबा काशीराम पुरस्कार किसे मिला? 1989 की बात की जा रही है। प्रथम पहाड़ी बाबा काशीराम पुरस्कार किसे मिला था? तो ये मिला था आपका श्री जयदेव किरण को। तो ये आपकी अगर पूछा जाए किस वर्ष दिया गया पहली बार जो प्रथम पहाड़ी बाबा काशीराम, तो ये गया 1989 में। अब जो है क्वेश्चन आपसे ये भी बन सकता है यहाँ पे, इसको आप ज़रा थोड़ा सा ध्यान से देखिए कि पहाड़ी गांधी किसे कहा जाता है। तो यह बोला जाएगा कि पहाड़ी गांधी की उपाधि किसे दी गई? तो पहाड़ी गांधी की उपाधि दी गई बाबा काशीराम को। इन्हीं के नाम से इस पुरस्कार को स्टार्ट किया गया है जिसे कहा जाता है प्रथम पहाड़ी गांधी बाबा काशीराम पुरस्कार। तो ये आपने ध्यान रखना है, पहाड़ी गांधी बाबा काशीराम पुरस्कार दिया गया श्री जयदेव किरण को। इसके अलावा थोड़ा सा और एक्स्ट्रा देख लेते हैं। जो बाबा काशीराम थे, पहाड़ी जो बाबा काशीराम थे, इनको गांधी की उपाधि कब दी गई? तो ये दी गई थी 1937 में। ये भी आपने ध्यान रखना है। किसने दी थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दी थी। कब दी थी आपको? ये आपको बता दिया है, 1937 में दी थी। कहाँ दी थी? पंजाब में एक जगह है गदड़ीवाला। तो ये आपने ध्यान रखना है।
तो पहाड़ी गांधी की उपाधि बाबा कांशीराम को 1937 में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पंजाब के गदड़ेवाला में दी गई। नेक्स्ट है आपके पास 1986 में हिंदी साहित्य के लिए दिया जाने वाला प्रथम चंद्रधर शर्मा गुलेरी पुरस्कार HP के किस व्यक्ति को प्रदान किया गया है। तो इस वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चन है, वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़े से टफ भी है, आपको याद करने में थोड़ी परेशानी हो सकती है, लेकिन आपको फिर से इसको एक नोट्स बनाने पड़ेंगे अपने, ताकि आप इसको ना भूलें। तो क्वेश्चन है आपके पास 1986 में हिंदी साहित्य के लिए, याद रखिए हिंदी साहित्य के लिए दिया जाने वाला प्रथम चंद्रशेखर गुलेरी पुरस्कार HP के किस व्यक्ति को प्रदान किया गया। तो किसे दिया गया, ये दिया गया आपको श्री केशव को। छड़ियों का मेला किस स्थान पर लगता है। तो छड़ियों का मेला लगता है आपके नाहन में, नाहन आता है आपके सिरमौर में, तो ये आप ध्यान रखेंगे। हिमाचल के किस स्थान पर पत्थर का मेला, पत्थर का खेल नामक प्रसिद्ध मेला लगता है। तो हिमाचल के किस स्थान पर लगता है, ये लगता है हलोग में, हलोग यानी कि धामी में, ये आता है आपका शिमला डिस्ट्रिक्ट में। किस स्थान पर बूढ़ी दिवाली का मेला लगता है। तो बूढ़ी दिवाली का मेला किस स्थान पर लगता है, ये लगता है आपका निरमंड में। निरमंड कहाँ आता है आपका, कुल्लू में, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। किन्नौर जिले का कौन सा त्यौहार केवल पुरुषों द्वारा आयोजित किया जाता है। तो किन्नौर जिले का ऐसा कौन सा त्यौहार है जो केवल पुरुषों द्वारा आयोजित किया जाता है, वो है तोशीम। ये क्वेश्चन भी HS में एक बार और इसके अलावा आपका एलाइड में भी ये पूछा गया था। 1965 में उत्कृष्ट शिल्पी के राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित महेशी देवी का संबंध किस कला से है। तो उत्कृष्ट शिल्पी के जो राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित है 1966 की ये बात है, उनका संबंध किससे है, किस कला से है, ये पूछा गया है। तो उनका संबंध है महेशी देवी का काशीदाकारी से, तो आपने ध्यान रखना है। कांगड़ा चित्रकला का मुख्य विषय क्या था। जो कांगड़ा चित्रकला है उसका मुख्य विषय था आपका श्री कृष्ण एवं राधा। ये क्वेश्चन भी आपका एग्जाम में रिपीट होता रहता है, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे कि कांगड़ा चित्रशैली किस विषय पर आधारित थी। तो श्री कृष्ण एवं राधा पर। पांडव महिषी, जो पांडव महिषी है द्रौपदी का अंत्येष्टि स्थान किसे माना जाता है। जो पांडव महिषी द्रौपदी का अंत्येष्टि स्थान माना जाता है आपका तांडी को। ये मैंने आपको पहले बताया है, शायद पार्ट 1 या पार्ट 2 में। अगर आपने अभी तक प्रीवियस पार्ट नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा आप जो है प्लेलिस्ट में जाकर पिछले सभी पार्ट देख सकते हैं। तो किसे माना गया, पांडव महिषी द्रौपदी का अंत्येष्टि स्थान, ये माना गया है तांडी को। तांडी वह स्थान है जहाँ पर आपकी चंद्रा और भागा नदी मिलती है। आई थिंक अब आपको याद आ गया होगा कि तांडी में क्या है, तांडी में आपकी जो है चंद्रा और भागा दो नदियाँ मिलती है। किस स्थान पर मिलती है, तांडी पे। और ये जो दो नदियाँ हैं ये किस जो दर्रे से आती है, बारालाचा दर्रे से इन दोनों का उद्गम स्थल होता है। उसके बाद ये तांडी नामक स्थान से जब ये आगे चलती है तो इसका नाम बन जाता है चिनाव। तो चिनाव नदी का जो है कौन निर्माण करता है, चंद्रा और भागा दो नदियाँ मिलकर करती है चिनाव नदी का। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि जब चिनाव नदी आपकी चंबा में प्रवेश करती है तो उसका नाम क्या पड़ जाता है। जब लाहौल स्पीति से ये चंबा की हो जाती है तो ये किस स्थान पर प्रवेश करती है, तो चंबा के भुजिंद में प्रवेश करती है। आई होप इससे रिलेटेड आपके लिए इतना काफ़ी होगा। भूंडा त्यौहार किससे संबंधित है। भूंडा त्यौहार किससे संबंधित है, ये है परशुराम से। ये कई बार इस तरह से पूछा जाता है भूंडा त्यौहार, कई जगह लिखा होता है भूंडा उत्सव। तो भूंडा उत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो ये निरमंड यानी कि कुल्लू में मनाया जाता है। और किससे संबंधित है, तो ये आपका परशुराम से संबंधित है। इज़ दैट करेक्ट। ओके, नेक्स्ट है आपके पास, किस मेले में नदी देवता को प्रसन्न करने के लिए भैंसों की बलि दी जाती है। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया। मिंजर मेले में नदी देवता को प्रसन्न करने के लिए भैंसों की बलि दी जाती है। नेक्स्ट है आपके पास, लाहौल में किस त्यौहार को दिवाली के समान मनाया जाता है। तो लाहौल की बात की जा रही है, किस त्यौहार को मनाया जाता है दिवाली के समान, ये मनाया जाता है हल्दा, राइट। मिंजर मेला किस ऋतु में शुरू होता है, तो ये होता है पावरिष्ट में। तो आपने याद रखना है पावरिट में होता है। तो ये किस ऋतु में होता है, पावरिट में। चंद्रा और भागा घाटी का नववर्ष त्यौहार किस नाम से जाना जाता है। तो चंद्रा और भागा घाटी का जो है ये त्यौहार किस नाम से जाना जाता है, तो ये जाना जाता है आपके हल्दा के नाम से। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। आई थिंक आज की वीडियो के लिए इतना काफ़ी है, ताकि जो ये आज थोड़े से टफ क्वेश्चन थे तो आप इसके नोट्स बना लीजिएगा और ताकि आपको जो याद करने में आसानी हो। बाकी आज की वीडियो के लिए इतना ही। बाकी अपने एक जो है फ्रेंड्स के साथ या एजुकेशनल ग्रुप पे इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में कल। तब तक के लिए आप सभी सुरक्षित रहिए।
खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए।